वो लोग जो राज्य सरकार की आशा के अनुरूप हरचंदपुर की लोगों की सेवा करने में सतत प्रयत्नशील हैं, ऐसी सभी सरकार का हिस्सा हरचंदपुर विकासखंड के कर्मचारी अधिकारीगण, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सुशासन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए और आज उसका समापन दिवस भी हरचंदपुर विकासखंड स्तरीय कार्यक्रमों का समापन। आज मैंने जिले के कार्यक्रम का भी समापन जिले में किया और विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम का समापन इस विकासखंड में कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि सुशासन के 8 वर्ष बीते। आप सबने महसूस किया होगा इन 8 वर्षों में रायबरेली कैसा है, हरचंदपुर कैसा है, देश कैसा है, प्रदेश कैसा है। अगर इसकी तुलना करोगे तो बहुत अंतर आपको महसूस होगा। रायबरेली में हमने बहुत बड़े नेताओं को चुना, बहुत बड़े बड़े नेताओं को चुना, लेकिन जो इन 8 वर्षों में रायबरेली में हुआ, क्या पीछे सन 52 से 2017 तक या 2014 तक ऐसा रायबरेली था? आप अगर एक बार रायबरेली मुख्यालय से अयोध्या जाना चाहो तो आपको 4 लेन से सीधे जाना है। रायबरेली से प्रयागराज जाओ तो आपको 4 लेन मिलेगा। रायबरेली से उन्नाव, कानपुर, बांदा, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जिधर भी जाओ ऑलमोस्ट 4 लेन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने कितना काम किया है और अगर आवागमन सुगम बनाया है हमारी सरकारों ने, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र की यात्रा को सुगम हमारी सरकार ने बनाया। चाहे बच्चों के भविष्य का हो, चाहे ईमानदारी का हो, चाहे किसानों के क्षेत्र का हो। आप मुझे बताओ, मुझे अंदाज नहीं है, मुझे इकाई नहीं मालूम है, लेकिन अगर हरचंदपुर के लोगों के, किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंच रही है तो ईमानदारी से पहुंचा। ऐसा हरचंदपुर पहले था कि अगर लंबा विषय हो जाएगा, पहले के प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके कहते थे कि अगर मैं दिल्ली से हरचंदपुर के लोगों की भेजते हैं तो पूरा 1 का 1 लाभार्थी के खाते में पहुंचता है बिना किसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। ऐसा परिवर्तन ईमानदारी के क्षेत्र में पड़ा है। आज की तारीख में अगर रोजगार के क्षेत्र में आप कहोगे तो निसंदेह 45 लाख करोड़, रायबरेली के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में दुनिया के धनवान लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में लगाने आ रहे हैं। अगर हमारा सुशासन न होता, हम सुरक्षा न दे पाते, वातावरण अच्छा न होता, तो कोई अपनी गाड़ी कमाई का पैसा हमारे राज्य में आके खर्च करता। दुनिया के दूसरे देशों के लोग कितना पैसा, 45 लाख करोड़ रुपए करके हमारे उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। ये सुशासन न होता तो क्या ऐसा हो सकता? ये सुशासन की प्रणति है और मुझे गर्व है, सुरक्षा का भी रिकॉर्ड है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी को मिट्टी में मिला दूंगा, तो बताओ अपराध और अपराधी मिट्टी में मिल गया कि नहीं मिल गया? आज बता। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी बहन, बेटी और व्यापारी की तरफ कोई कुदृष्टि डालेगा तो यमराज के घर का रास्ता खोलेगा। ये हमारे बताइए, गुरु गोविंद सिंह, राणा सांगा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह,
ये सब लोग गद्दार हैं और हम सब जितने लोग बैठे हैं इन्हीं गद्दारों के संतान हैं। अब इस पर इतने नीचे लोग उतर आए हैं, आप मुझे बताओ कि हमारी संस्कृति कैसे बचेगी। मुझे गर्व है कि मैं उस भारत का बेटा हूं, उस भारत की संतान हूं जिसने हंसते हंसते चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप ने अपनी संस्कार संस्कृति को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस पर मुझे गर्व है। आज लोग अकबर को महान बताते हैं, मुझे बताओ अकबर महान था? हमरे तुमरे घर में बिटियन के बिया राज में काहे होते बताओ, पता है? इसलिए तो होते थे कि मुगल काल में हमारी बेटियों का अपहरण कर लिया जाता था, इसलिए हम चुप्पे से रात में बियाह करे लागे। लोग कहते अग्नि, पंडित जी लोग बहुत हो गए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं अग्नि को साक्षी मान के शादी की जाती है। अग्नि को साक्षी मान के नहीं की जाती है। अग्नि सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, रात में वो शादी कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए सूर्य, अग्नि को सूर्य का प्रतिनिधि मान करके हम लोग रात में शादी करने लगे। बाल विवाह, हम लोग मजबूरी में बाल विवाह करने लगे। जवान बच्ची होती थी तो मुगल उठा ले जाते थे, इसलिए बचपन में शादी कर दिया। ये संकट झेलने के उपरांत भी जिन लोगों ने इस संकट को दिया हमारे देश को, उनको महान बताया जाता है। अकबर महान था जिसके हरम में हजारों हमारी बहन बेटियां थी, फिर भी बीना बजाया जाता था। रायबरेली शहर में उद्यान विभाग का एक मुख्यालय था जो जंगल था, और उस जंगल में दिनेश सिंह ने ऐसा मंगल किया है। आप जाओ तो लगभग 3.5 किलोमीटर ट्रैक है, आप टहलो। माताओं के लिए वात्सल्य योगा पार्क का भी निर्माण कराया। गर्भवती महिलाएं योगा करने जाएं तो बेलों से, लताओं से घिरा हुआ एक बेहतर वातावरण मिलेगा, जिसके भीतर सिर्फ महिलाएं होती हैं और अच्छे से योगा करती हैं और अच्छे वातावरण में योगा करती हैं। बहुत सुंदर सा बात है, और वो भी आज 14 गांव है। अगर राहुल गांधी से पूछो कि महर्षि जमदग्नि कहाँ आए, 14 कहाँ आए, तो यह तो उनकी समझ में न आई। चाहे जितना कहें वो यही कर सकते हैं जो कर रहे हैं। कहेंगे यहाँ पर हम तो जाति जनगणना करावा चाहिए थे, और अगर जाति जनगणना करावा चाहते उनसे पूछ ले कि राहुल भैया तुम कौनी जाति के आयु,